बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम एक स्पेशल टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ किसी न किसी ख़ास टॉपिक पे बात करती रहती हूँ। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मेरे आपके हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अहम रोल भी अदा करते हैं और आप सबकी हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम इन मराहिल से गुज़रते रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अपनों के साथ, गैरों के साथ, काम में, कहीं ना कहीं जब हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ये बातें महसूस करते हैं। जैसे कि जब हम किसी के साथ कोई भी मामला किसी भी मामले में होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग अपने आप को इंतहाई ओवर स्मार्ट समझ रहे होते हैं। हम उनके साथ इंतहाई इखलाक में होते हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, उनको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। ये जो आजकल हम लोगों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं या अपना बहुत वक्त दे रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट करें। कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं कि पता नहीं ऐसा हमें क्या है कि ये शख्स हमारे पीछे आ रहा है, हमें अहमियत दे रहा है। बेसिकली किसी को इज़्ज़त देना, उसको तवज्जो देना या उसको वेलकम करना, अच्छे अखलाक से बात करना, ये सब चीज़ें तो हमारा मज़हब भी हमें समझाता है, बताता है। ऐसे बात करनी चाहिए, सलाम में पहल करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे मॉरल वैल्यूज़ है, इखलाकियात है। अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, मुस्कुरा के बात करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर एक इंतहाई किस्म की एक एरोगेंसी होती है। वो इन चीज़ों को एक नेगेटिव वे में ले लेते हैं और समझते हैं कि पता नहीं ये शायद हमारा हक है कि अगला हमसे इस तरीके से बस बात करे और हर दफ़ा करे। यकीन जानिए ये कुछ रवैये हैं जो कि मैंने बहुत महसूस किए और मुझे कुछ लोगों से, चूँकि मैं एज ए NLP कुछ सेशंस कर रही होती हूँ और मैंने महसूस किया कि कुछ लोग इस चीज़ से इंतहाई तंग है। वो अपना वक्त बहुत देते हैं, तवज्जो बहुत देते हैं और इन रिटर्न उनको एक गिला शिकवा होता है कि हमें ये चीज़ आगे से मिलती नहीं है या हमें वैसे तवज्जो नहीं मिलता, वैसा प्यार नहीं मिलता, वैसा इखलाक नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या किया जाए? मैं समझती हूँ कि आप लोग सब, जाहिर है मैं चाह रही होती हूँ कि सेशंस लिए जाएं या मैं मदद कर सकूँ, किसी तरीके से आप लोगों को बता सकूँ कि ऐसे में क्या किया जाए। आखिर लोगों के इन रवैयों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ अपने जहन में और अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। किसी को उतना ही वक्त दो जितना दे सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना, तवज्जो देना, आप अपनी अहमियत खो देते हैं क्योंकि फिर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जब आप एक हद से ज़्यादा किसी को वक्त देंगे, तवज्जो देंगे, मैं ये नहीं कहती कि हर केस में ये बात अप्लाई होती है, लेकिन आप एक लम्हे के लिए ज़रा ठहरिए, रुकिए, मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिए। दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक हद से ज़्यादा किसी भी रिश्ते को अहमियत देंगे, वक्त देंगे, तवज्जो देंगे तो फिर क्या करेगा अगला? आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। आप जब तमीज़ का दायरा ना छोड़िए, तमीज़ से ही बात कीजिए, लहजा अपना अच्छा रखिए, हर बात अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन हर बात की एक लिमिट होती है। आप जब अगले को हर वक्त की एक्सेस देंगे ना, कि कोई कॉल आती है तो एक फ़ोन कॉल पे बात उठा लेंगे, सुनेंगे, तवज्जो देंगे, तो अगला तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मुझे इस पे इजी एक्सेस है। लेकिन जिस वक्त आप उनको कॉल करें या आप उनसे मिलना चाहें या आप उनसे रब्ता करना चाहें और हर दफ़ा में आपको मिले कि सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मैं बात नहीं कर सकती, अभी मैं यूँ हूँ, अभी मैं यूँ हूँ, तो इसका मतलब है अगला अब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सो उसी वक्त में एक लाइन या एक बैरियर ड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई मुझे भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए। अब ये फॉर्मूला कहाँ लागू होता है? आपके काम पे भी लागू होता है, आपके रिलेशंस में, चाहे आप
हस्बैंड एंड वाइफ है, चाहे आप किसी भी मोहब्बत वाले रिलेशनशिप में हैं, ये आजकल जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं ना, जहाँ पे आपको मोहब्बत हो जाती है बड़ी जल्दी, जहाँ आप अगले के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ख़ास तौर पे मैंने ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखी है, जो पहले तो बहुत ज़्यादा लवी डवी रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद एक ख़ास वक्त के बाद फिर आप किसी के पीछे भाग रहे होते हो और अगला आपको अपने पीछे खूब भगा रहा होता है। ये नहीं कि मैं कहूँ कि ये सिर्फ फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। कई दफ़ा मुझे ऐसा भी हुआ है कि ये रवैया लड़कियों में भी देखने में आता है, ख़वातीन में भी देखने में आता है कि फिर मर्द हजरात से पीछा कर रहे होते हैं, लड़कियां आगे भाग रही होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट, उसके बाद लॉयल्टी। किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, अगर आप लॉयल नहीं हैं, यहाँ तक कि आप अपने किसी कारोबारी मामले में कोई आप काम करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, या आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो फिर सही दिल के साथ कीजिए। बीच में ये जो 2 नंबरी आ जाती है, या कहीं लालच का एलिमेंट आ जाता है, या कोई भी एलिमेंट आ जाता है, तो उसके बाद एक और चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आप कहीं पे भी धोखा कर रहे हैं, कहीं पे भी आप फ्रॉड कर रहे हैं, आज तो आप कर लेंगे, उसके बाद ये फ्रॉड, ये धोखा घूम घुमा के आपके पास कैसे वापस आने वाला है, यू नेवर नो। आता ज़रूर है, किसी ना किसी सूरत में ये आपके पास घूम घुमा के ज़रूर आएगा। वो किस सूरत में आएगा, वो किस वक्त में आएगा, वो किसके ज़रिए आएगा, अल्लाह रहम करे। ये बात भी जहन में रखा करें कि आपके भी आगे से बच्चे हैं, औलाद है, होनी है, अभी नहीं होनी है, आगे शादी होगी, उसके बाद कोई ना कोई मराहिल है, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, आपके भी तो रिश्ते हैं ना ज़िंदगी में। तो किसी ना किसी सूरत में इंसान उसको देख लेता है, सफ़र करता है। किसी को तकलीफ़ होगी, आपके अपने किसी प्यारे को तकलीफ़ होगी, तो आप भी तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, अगर ज़मीर मुर्दा है, तो फिर तो आपको किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपकी अपनी ज़ात आखिर तो ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। हो सकता है वो धोखा आपको किसी ना किसी सूरत में किसी के थ्रू मिल जाए। अगर आपको इमोशंस में नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियली मिल जाएगा, पैसे की सूरत में, जिसको शायद आप जिस भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, किसी इंसान से करते हैं, पैसे से करते हैं, किसी भी चीज़ से करते हैं, आपको वो धोखा, वो फ्रॉड किसी ना किसी सूरत में मिलता ज़रूर है। तो किसी को भी धोखा देने से पहले एक दफ़ा ये चीज़ ज़रूर सोच लें। फिर से कहने लगी हूँ कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज़, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं समझना है, अहमियत देनी है, तो वो एक लम्हे के लिए ये चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर ज़रूर कर लिया करें कि यार किसी को इस हद तक हम जिज ना करें, इस हद तक हम तंग ना करें कि अगला हमारे पीछे दौड़ता चला। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना, अगर आपको किसी की मदद नहीं करनी है, अगर आपको किसी के साथ कोई राब्ता ताल्लुक़ कुछ भी नहीं रखना है, तो प्यार के साथ, तरीके के साथ एक्सक्यूज़ कर लीजिए। ये नहीं करना है कि एक ही वक्त में आप इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं, किसी को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई तू भी आई जा, तू भी आई जा, एंड टाइम पे मैं देखूंगा क्योंकि मैं बादशाह सलामत या मलकालिया हूँ, मुझे एंड में डिसाइड करना है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो देखिए, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम थोड़ी देर के लिए ये बात सोच लें कि अल्लाह रहम करे कि हमारी ज़िंदगी में ये हमारे साथ हो सकता है या हमारे घर में किसी के साथ ये मामला हो सकता है, थोड़ा सा खुदा खौफी करके, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि कहीं ना कहीं हम, अल्लाह ना करें, इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाएं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हुए अपने अंदर ये इखलाकी जुर्रत पैदा करें कि कहीं ना कहीं रुक जाएं, स्टॉप, अपने ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप का बैरियर लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी से कह नहीं सकते, टेक्स्ट मैसेज और कहीं ना कहीं उसको रोक दीजिए, वहीं पे रोक दीजिए, बजाय इसके कि आप किसी भी मामले को इतना प्रोलॉन्ग करके फिर आप उसको जिज करें या किसी के जज्बात के साथ खेलें। तो जज्बात के साथ खेलना
गुनाह है। किसी के जज्बात, उम्मीदें, किसी को इस हाइप पे लेकर जाना और फिर उसको ज़िच करना, ये एक जुर्म है, एक सिन है, गुनाह है। इस हद तक किसी के जज्बात के साथ मत खेलिए। ये मेरी एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है। और किसी हद तक अगर आप, जो लोग भी इस मामले में हर्ट होते हैं वो तो इस बात को समझेंगे ही, लेकिन जो लोग हर्ट कर रहे होते हैं और अगर आज वो माजी में कहीं हर्ट कर चुके हैं, आज अगर वो हर्ट हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में वो भी इस बात को समझेंगे। और अगर कहीं ना कहीं आज वो हर्ट हैं तो हो सके तो माफ़ी मांग लीजिए। हो सके तो जहाँ जहाँ पे वो कुछ ऐसा गलत अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं, कोई भी मामला हो चुका है, वो किसी के साथ भी हो चुका होता है। इंसान ही है ना, हम लोग कौन से फरिश्ते हैं, गलती हो जाती है। कहीं ना कहीं हम जज्बात में आके, ऐसी उम्र में आके कोई गलती, कोई गलत फ़ैसले, कोई गलत हरकत कर जाते हैं। इट्स ऑल राइट। तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। माफ़ी मांग लिया करें। माफ़ करने वाला अल्लाह ताला तो खैर बहुत जल्दी माफ़ करता है, हम इंसान ही इंसान को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से आप बड़े हो जाते हैं, आप छोटे नहीं होते हैं। माफ़ी मांग लिया करें। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा है। पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, उसके बाद अगर हो सके तो इंसान से, और एक दूसरे को माफ़ कर भी दिया करें। ये भी मेरी एक दरख्वास्त है, क्योंकि हम लोग अपने अंदर बड़े ग्रजेस रखते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे माफ़ नहीं करना है। और जो लोग इस इमोशनल साइकिल में फंस जाते हैं, जो लोग इस इमोशनल साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन लोगों से भी मेरी एक दरख्वास्त है। क्योंकि जब हम अपने माजी से रिलेटेड, क्योंकि माजी में बहुत कुछ हो चुका होता है, उसके बाद फिर हम एक इमोशनल साइकिल में फंस जाते हैं और हम अपने उस प्यारे को या उस रिलेशन को या जो भी हमारी ज़िंदगी में कोई मामला, समटाइम फाइनेंशियल लॉस ही होता है, तो हम उस शख्स को माफ़ नहीं कर पा रहे होते। तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? प्लीज़ टेक हेल्प लीजिए। और बीइंग अ NLP ट्रेनर, आप सेशंस लीजिए प्लीज़। उस चीज़ से, उस फोबिया से, उस चीज़ से, उस रिलेशन से हम कैसे बाहर निकल पाएँ। जो लोग ऑलरेडी सेशंस लेते हैं, दे नो दैट वेरी वेल कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उस ट्रॉमा से, उस फोबिया से, या वो जो भी लाइफ का मामला होता है, बेसिकली वो मामला उस वक़्त प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से आज आप उस चीज़ में फंसे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। वो सेशंस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, वो एक लंबी डिटेल है। आप जब सेशन लेंगे, आप एक सेशन लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो ज़रूर इस चीज़ में आप हेल्प लीजिए। ये मेरी बात करने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि इन जनरल जिस वक्त आपको लगे कि हाँ कोई ऐसा मेजर इशू है और हम उस चीज़ से बाहर, अगर आप खुद अपनी हेल्प यूँ ले सकते, इस बात से ले सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग जो सब सुन रहे हैं, मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। और अगर मज़ीद आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, मज़ीद आप उसमें मज़ीद हेल्प लेना चाहते हैं, तो ज़रूर लीजिए। और इसी तरह के किसी और टॉपिक पे, किसी और जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। उन टॉपिक से भी मैं ज़रूर बात करूँगी। अपना खूब ख्याल रखिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि और किस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स आप लोग सब अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं या हमें उन टॉपिक से बात करनी चाहिए, तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।